नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है पेट रोग और ये विषय बहुत बड़ा है। एक वीडियो में इसे नहीं बताया जा सकता। फिर भी मैं संक्षेप में प्रयास करूंगा इस विषय पर चर्चा करने की। और स्वास्थ्य तो वैसे भी एक महत्वपूर्ण विषय है और आज के इस युग का तो अति महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि चिकित्सा बहुत महंगी हो चुकी है और घर घर रोग हैं। इसलिए यदि हम ज्योतिष का सहारा लें तो काफ़ी हद तक रोगों से बच सकते हैं, पहले से अलर्ट हो सकते हैं, अपनी दिनचर्या बदलकर उचित खान पान अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का दूषित प्रभाव दूर करने के भी अनेक उपाय बतलाए गए हैं और हम उन पर भी चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंत में। मित्रों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, लेकिन पेट की जहाँ तक बात है तो पेट से संबंधित तो अनेक रोग होते हैं। ये एक बृहद विषय है। अगर हम पेट की ही बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, तो पेट से ही जुड़े हुए अनेकों रोग होते हैं। लेकिन पेट के सभी रोगों के विषय में ज्योतिष हमें पर्याप्त जानकारी देती है। आज हम पेट से संबंधित कुछ विकारों की बात करेंगे। यदि आप ज्योतिष की बेसिक जानकारी रखते हैं तो खुद ही अपने चार्ट को देखकर ये जान सकते हैं कि आपके पेट का क्या हाल है। पेट के रोग के लिए जो भाव मित्रों, जो संबंधित ग्रह होते हैं, उनकी बात आपको बताएंगे और जैसा मैंने कहा कि हम उपायों की भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। मित्रों, कुंडली का पांचवा भाव पेट का है। छठा भाव पेट के नीचे का भाग है। छठा भाव रोग का भी होता है। वैसे तो पेट के लिए जो ग्रह रिस्पॉन्सिबल है वह सूर्य है, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि कोई भी रोग अकेले ग्रह से डेवलप नहीं होता। उसके लिए कुछ ग्रहों का संबंध, उनका मिला जुला प्रभाव ही जिम्मेदार रहता है। फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस के अलावा हम सेवेंथ और एट्थ हाउस भी रोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चूंकि इसलिए हम इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा हम छठे से छठा भाव यानी 11वां भाव भी रोग के लिए देखते हैं और ये भावात भावम का भी सिद्धांत होता है। तो रोग में 11th हाउस की भी भूमिका होती है, लेकिन आज हम बात केवल पेट की कर रहे हैं, इसलिए मुख्य रूप से हम बात करेंगे पांचवें भाव की और छठे भाव की। इसके अलावा हम पांचवी और छठी राशि यानी सिंह और कन्या राशि को भी देखेंगे। पांचवा छठा भाव अगर कमज़ोर है और पांचवी छठी राशि भी अगर कमज़ोर है तो निश्चित रूप से पेट की समस्याएं उत्पन्न होंगी। सूर्य कुंडली में कमज़ोर स्थिति में है, जैसे राहु के साथ युति में है, शनि से द्रष्ट हैं, तो फिर पेट के रोग की संभावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अकेला प्लैनेट कुछ नहीं कर सकता जब तक कुछ अन्य ग्रहों का भी सपोर्ट ना हो। तो इसमें शनि व राहु की भी प्रमुख भूमिका होती है। पेट में कब्जियत होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये सब बिना शनि राहु के सपोर्ट के संभव ही नहीं है। इसलिए फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस में खासकर यदि शनि और राहु हैं तो पेट में गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। एसिडिटी की समस्या है तो फिर फिफ्थ सिक्स्थ में सूर्य व मंगल का रोल होगा, क्योंकि ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। आंतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, नाभि के आसपास अगर दर्द होता है तो इसमें गुरु और बुध का रोल अवश्य होगा। सूर्य मुखता पेट में अपच उत्पन्न करता है, इंडाइजेशन। इसके अलावा यदि फूड पॉइजनिंग की समस्या आ रही है तो निश्चित माने कि इसमें राहु का रोल अवश्य होगा। बच्चों के पेट में अक्सर कीड़े की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
और कभी कभी तो ये बड़ों में भी ये समस्या पाई जाती है, तो निश्चित रूप से मान लें कि ये केतु की वजह से हो रहा है। यहाँ एक बात स्पष्ट जान लें कि समस्या तभी उत्पन्न होगी जब ग्रह नेगेटिव होंगे। ऐसा नहीं है कि हर बार समस्या उत्पन्न हो। ग्रह के होने से समस्या उत्पन्न हो ये ज़रूरी नहीं है, जब तक वह ग्रह नेगेटिव होके ना बैठा हो, नकारात्मक ना हो, कमज़ोर ना हो। छठे और द्वादश भाव में शनि मंगल के होने से पेट में तेज दर्द की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि द्वादश भाव में अगर ये दोनों प्लैनेट हैं तो इनकी सीधी दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, और छठे भाव में है तब तो फिर ये समस्या है ही। उपाय के तौर पे अगर हम बात करें उपायों की, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि पेट से जुड़ी कोई समस्या हो तो दिनचर्या को संयमित रखें, क्योंकि आयुर्वेद भी हमें यही बतलाता है, खान पान उचित हो, नियम संयम के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो ग्रह फिफ्थ सिक्स्थ में बैठकर दोष उत्पन्न कर रहे हैं तो उनसे संबंधित चीज़ों को अवॉइड करें। जैसे शनि मान लीजिए फिफ्थ हाउस या सिक्स्थ हाउस में है, सेवेंथ और एट्थ में भी अगर है और नेगेटिव है, यानी नीच राशि में बैठे हैं या किन्हीं अन्य कारणों से कमज़ोर हैं, तो फिर वायु दोष उत्पन्न होंगे, वायु विकार होगा, तो उड़द की दाल व अन्य गैस्ट्रिक उत्पन्न करने वाली वस्तुओं से हमें परहेज करना चाहिए। इसी तरह सूर्य मंगल हैं तो फिर एसिडिटी बढ़ाने वाली चीज़ें, मिर्च, स्पाइसी चीज़ें, चाय काफ़ी कम से कम यूज़ करें, ना करें तो और भी बेहतर है। गुरु यदि कमज़ोर होकर दोष उत्पन्न कर रहे हैं तो पीली दाल ना खाएं, यानी चने अरहर की दाल को अवॉइड करें। वैसे तो आप किसी योग्य वैद्य से भी सलाह ले सकते हैं, ताकि वे आपको बता सकें कि कौन सी प्रकृति है आपकी, जैसे कफ की प्रकृति है, वायु की है या पित्त की है। क्योंकि जब इन तीनों में असंतुलन होता है तभी प्रॉब्लम उठ खड़ी होती है। तो जब हमें ये पता लग जाता है कि हमारी कौन सी प्रकृति है, तो हम उनसे संबंधित जो चीज़ें नुकसान कर रही हैं उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम गुरु शनि की अगर बात करें तो अगर ये ख़राब हैं तो वात दोष उत्पन्न करते हैं, और हम चंद्रमा की बात को भूल गए, जबकि चंद्रमा बहुत ज़रूरी प्लैनेट है। चंद्रमा का भी अगर किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ, राहु शनि के साथ कनेक्शन है तो फिर जल से संबंधित रोग निश्चित रूप से होंगे। चंद्रमा गुरु शनि बुध खराब बैठे हैं तो फिर चावल आदि भी कम से कम खाएं। फूड पॉइजनिंग अगर हो रही है तो राहु की खराबी है, इसलिए आप बासी चीज़ों का, बाज़ार की सड़ी गली अशुद्ध चीज़ों का सेवन न करें, फास्ट फूड खाना छोड़ दें। उपाय के लिए किसी ज्योतिषी से भी सलाह लें, ताकि वे आपको उस ग्रह से संबंधित मंत्र जप या वस्तुओं का दान भी बता सकते हैं, ग्रहों की पूजा, ग्रहों के लिए हवन भी बता सकते हैं। मित्रों, ये विषय बहुत बड़ा है और मैं प्रयास करूंगा कि आगे के कुछ वीडियो पर इस पर मैं चर्चा करता रहूं। तो यहीं वाणी को विराम दूंगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को जय जय सिया राम, नमस्कार।